हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये ऐसा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 3 नंबर का गारंटेड आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें आपके लुकास टेस्ट, टॉलेंस, फैलिंग्स, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये सारे इंक्लूड कर दूंगा मैं, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है, ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहला है आपका एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन। एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एनिलीन इज बेंजीन के ऊपर NH2। NH2 किसके ऊपर बेटा जी? बेंजीन के ऊपर NH2 इज एनिलीन। एंड एन मिथाइल एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH और एक साइड से CH3, इसे बोलते हैं एन मिथाइल एनिलीन। क्लियर? एनिलीन और फिनॉल, एनिलीन और फिनॉल एक कॉमन टेस्ट देते हैं, उसका नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या नाम है उसका? ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। अच्छा, एनिलीन एक और टेस्ट आपका दे सकता है, उसका नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसको हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में यूज करते हैं। क्लियर? एनिलीन, क्योंकि एलिफेटिक अमाइन हो या एरोमेटिक अमाइन हो, लेकिन प्राइमरी अमाइन होना चाहिए, वो आपके परफॉर्म करेंगे कार्बाइल अमाइन वाले रिएक्शन। क्लियर? लेकिन मैं इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट से करूंगा। क्लियर? डाल देता हूं यहां पे जो टेस्ट लिखूंगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट। रिएजेंट यूज होता है बेटा जी इसमें 3 मोल्स ऑफ Br2 एक्वस के अंदर। एक्वस की जगह आप वाटर भी यूज कर सकते हैं। सेम रिएजेंट आपको इसके अंदर यूज करना है। 3 मोल्स ऑफ Br2 एक्वस। एक्वस मतलब पानी भी, आप प्लस H2O भी यूज कर सकते हैं। इसके यहाँ पे 3 आपके 6 Br है। इसकी कौन कौन सी पोजीशन पे एक्ट करेगा? एक इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पे और इस वाली पे। हर कार्बन पे इसमें H होंगे, इस कार्बन को छोड़ के। दोनों ऑर्थो से और पैरा से, दोनों ऑर्थो और पैरा से, तीनों जगह से H निकलेंगे और इसके 3 Br, 1H 2H 3H, 3H और इसके 3 Br, 3HBr निकाल देंगे और इसके बचेंगे अब 3 Br। वो उस तीनों पोजीशन पे जाके अटैक कर जाएंगे। ये कंपाउंड कुछ बेटा जी ऐसा बनेगा आपका। ये है आपका Br यहां पे भी और यहां पे भी Br। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम होता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और ये जो कंपाउंड है ये कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब व्हाइट पीपीटी शो करता है। कलरलेस या फिर व्हाइट पीपीटी, आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि व्हाइट कोई कलर नहीं होता। व्हाइट 7 कलरों का मिक्सचर होता है, व्हाइट पीपीटी या फिर कलरलेस। क्लियर? और इसमें डालेंगे तो नो रिएक्शन। क्या देगा जी? ये नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्लियर? किसी भी एनिलीन पे लगेगा या फिर किसी भी फिनॉल पे। एनिलीन और फिनॉल दोनों रिएक्शन ये शो करते हैं। क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सेकेंड है बेटा जी आपका इथेन अमाइन और दूसरा है आपका एन मिथाइल इथेन अमाइन। तो इथेन अमाइन होता है आपका CH3 CH2 NH2, और आपको दिख रहा है कि ये प्राइमरी अमाइन है। क्या है ये? प्राइमरी अमाइन। ये आपका NH CH3 CH2 और यहां पे ये आपका सेकेंडरी अमाइन है। ये आपका सेकेंडरी हो गया। अच्छा, प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, या फिर उसमें जो रिएजेंट यूज होता है उसे बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। किस तरीके से परफॉर्म करेगा, ध्यान से देखिए। इसको मैं सही से लिख देता हूं बेटा।
ऐसे लिखेंगे, इस पे अटैक कराएंगे हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है बेटा जी? ये ClS और यहां पे बेंजीन, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है। बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड। प्राइमरी अमाइन का H और इसका ये Cl, ये निकल जाता है आपका बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में, और ये सल्फर और ये नाइट्रोजन अटैक करके कंपाउंड फॉर्म करता है। और जो प्राइमरी अमाइन ऑब्जर्वेशन देगा, जो मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्यूबल होगा आपका किसके अंदर? एल्कलाइन मीडियम के अंदर। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है यहां पे। ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ये सॉल्यूबल होगा इन NaOH या फिर आप बेसिक मीडियम कह सकते हैं। सेम इसमें भी ऐसा ही होगा सेम, लेकिन जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा जी Cl, सेम रीजन डाला दोनों के, इसमें भी हिंसबर्ग, इसमें भी हिंसबर्ग। ये निकल गया Cl फिर से, और जो आपका बना ये सल्फर और नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा। ये CH3 CH2 N CH3 सल्फर, ये होगा आपका इनसॉल्युबल। जो सेकेंडरी है वो इनसॉल्युबल इन बेसिक मीडियम, इनसॉल्युबल इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम। इनसॉल्युबल होगा बेसिक मीडियम के अंदर, या फिर इनसॉल्युबल इन अल्कलाइन मीडियम, इनसॉल्युबल इन अल्कलाइन। ये लिखा है इनसॉल्युबल इन बेसिक या अल्कलाइन मीडियम, और ये HCl आपका निकल गया। क्लियर? तो ये आपका प्राइमरी और ये सेकेंडरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करा किसने? हिंसबर्ग टेस्ट ने। क्लियर? ये सेकंड थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते देखिए, फिनॉल और बेंजोइक एसिड। फिनॉल और बेंजोइक एसिड, ये आपका फिनॉल है बेंजीन के ऊपर OH, बेंजोइक एसिड मैंने बताया था एनिलीन और फिनॉल दोनों के दोनों ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो करते हैं। यहां पे भी लिख देता हूं, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। यहां पे वही रिएजेंट डालेंगे, 3 मोल्स ऑफ Br2 प्लस H2O, या फिर एक्वस लिख सकते हैं यहां पे 3 मोल्स ऑफ Br2 प्लस एक्वस। एक्वस को पानी भी कह सकते हैं। क्लियर है? वाटर। ठीक है। सेम यहां पे इसके 6 Br हैं, 3 पोजीशन पे अटैक करेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है? और यहाँ के जब अटैक करेंगे 3 Br, तो यहां से आपके H निकलेंगे, जो बाकी के 3 Br के साथ अटैक करके वो 3 मोल्स ऑफ HBr निकाल देगा। क्लियर? और 3 Br आपके उस जगह पे ऐड हो गए। टू 4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, और ये भी वही उसी तरीके से शो करेगा, व्हाइट पीपीटी या फिर कलरलेस, व्हाइट पीपीटी शो करेगा। और बेंजोइक एसिड जो है वो नो रिएक्शन शो करेगा, कोई भी रिएक्शन इसमें परफॉर्म नहीं करेगा, कोई भी रिएक्शन इसके अंदर परफॉर्म नहीं करेगा। ये आपका थर्ड इंपॉर्टेंट फिनॉल का डिस्टिंग्विशर बाय ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट चलते हैं आप फोर्थ पे। ये लिखा है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन क्या होता है बेटा जी? एसिटोफिनोन होता है आपका बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3, किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर। ये है आपका
बेंजल्डिहाइड। अच्छा, इसको हम फैलिंग टेस्ट से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और फैलिंग टेस्ट नहीं, फैलिंग से नहीं, इसको हम टॉलेंस से भी कर सकते हैं। टॉलेंस ये परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि कोई भी टॉलेंस टेस्ट कीटोन को परफॉर्म नहीं करवाता, और ये एल्डिहाइड है तो परफॉर्म करेगा। एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों के दोनों एल्डिहाइड को परफॉर्म करता है टॉलेंस आपका टेस्ट। क्लियर? लेकिन अब मैं यहां पे एक और है, उसका नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट ये परफॉर्म करेगा क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट में मिथाइल कार्बोनाइल होना चाहिए। जो मैं यूज करूंगा उसे बोलूंगा आइडोफॉर्म टेस्ट। अभी आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट में ये मिथाइल कार्बोनाइल, ये वाला ग्रुप होना चाहिए, और ये रहा, इसमें है ये वाला मिथाइल कार्बोनाइल। ठीक है, और इसमें नहीं है मतलब ये देगा। इसका रिएजेंट होता है बेटा जी I2 प्लस NaOH, I2 प्लस NaOH। ठीक है, I2 प्लस NaOH, इसका क्या होता है बेटा? इसका आयोडीन और इसका हाइड्रोजन वो अटैक करता है किस पे? CH3 के साथ। इसका I2 और इसका हाइड्रोजन अटैक करता है CH3 पे, और ये सारे CH3 और I2 और इसका H अटैक करके बनाते हैं आपका आइडोफॉर्म। क्या बनाते हैं? आइडोफॉर्म, CHI3। क्योंकि ये बहुत हैवी होता है, एक आयोडीन का मास बहुत ज्यादा है तो सेटल डाउन हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है नीचे, और इसका जो कलर होता है उसे बोलते हैं येलो पीपीटी। क्या बोलते हैं? येलो पीपीटी बोलते हैं इसको, येलो पीपीटी। क्लियर बेटा? दिस इज कॉल्ड येलो पीपीटी। और ये निकल गया बेटा इसका, बाकी बचा क्या? इसका I2 और H निकला, बचा क्या? ONA। ONA C के साथ अटैक कर जाता है, तो ये कुछ अटैक करके ऐसे बनाता है। इसको बोलेंगे सोडियम बेंजोनोएट, सोडियम बेंजोनोएट। ऑब्जर्वेशन आपकी ये है, सोडियम बेंजोनोएट बोलते हैं, सोडियम बेंजोनोएट। और इसमें यही रिएक्शन आप करेंगे I2 प्लस NaOH की, I2 प्लस NaOH की, तो ये नो रिएक्शन शो करेगा। कोई भी रिएक्शन इसमें परफॉर्म नहीं करेगा, कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। यूज कौन सा करा हमने इसमें? आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा जी? आइडोफॉर्म टेस्ट। आगे देखिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी डिस्टिंग्विश। प्रोपेन टू ऑल और प्रोपेन टू ऑल, ये प्रोपेन टू ऑल, ये प्रोपेन वन ऑल। प्रोपेन टू ऑल आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, CH3 CH CH3, ये आपका OH, CH3 CH2 CH2 OH। ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, प्राइम डिग्री ऑफ अल्कोहल मतलब अल्कोहल को अल्कोहल से अगर डिस्टिंग्विश करना है तो यूज करते हैं लुकास टेस्ट। कौन सा? लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट के लिए जो लुकास रिएजेंट यूज होता है वो होता है ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेम है यहाँ पे, जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेटेड HCl अटैक करा, और ये जो OH है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Cl के अंदर, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। क्लियर? और वाटर निकल जाएगा इसमें आपका। सेम इसमें ऐसा ही होगा, OH हटके Cl लग जाएगा। रिएक्शन दोनों में देगा लेकिन ऑब्जर्वेशन अलग अलग आएगी, या अलग अलग तो नहीं आएगी, सेम ही आएगी, लेकिन उनका टाइम पीरियड अलग होगा, कोई जल्दी देगा कोई धीरे देगा। क्लियर? तो इसमें यह आपका Cl लग गया, यहां वाटर निकल गया। प्राइमरी में जो आपका प्रोडक्ट बना ये टर्बिडिटी शो नहीं करेगा, नो टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब होता है दूधियापन, मिल्कीनेस, क्लाउडीनेस। ठीक है, तो ये शो नहीं करेगा, नो टर्बिडिटी। लेकिन जैसे ही आप इसको क्या करोगे? हीट करोगे, ये कंपाउंड टर्बिडिटी शो करने लगेगा। तो शो टर्बिडिटी, ये टर्बिडिटी शो करने लगेगा, टर्बिडिटी। क्लियर? इसके अंदर क्या होगा? आप इसका सेकेंडरी अल्कोहल में जब ये लुकास रिएजेंट डालेंगे तो OH को हटके Cl लग जाएगा। इसमें जो टर्बिडिटी आएगी वो 5 मिनट बाद आएगी। आप तो शेक करते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे, तो टर्बिडिटी आएगी 5 मिनट बाद। टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट बाद इसकी टर्बिडिटी आएगी। क्लियर है? इसमें यूज हुआ लुकास टेस्ट। कौन सा? लुकास टेस्ट।
और ये जो रिएजेंट है इसे बोलते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। क्लियर? क्लियर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं हम लुकास टेस्ट। कौन सा? लुकास टेस्ट। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ये लास्ट है हमारा एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन आपने देखा ही अभी, एसिटोफिनोन ये होता है एसिटोफिनोन, और दूसरा वाला बेंजोफिनोन, दोनों के दोनों कीटोन है। तो एल्डिहाइड कीटोन को करता ही नहीं है, सॉरी टॉलेंस एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को करता ही नहीं है। ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये है। ये भी कीटोन, ये भी कीटोन। तो ये दोनों टॉलेंस परफॉर्म नहीं करेंगे, दोनों के दोनों फैलिंग नहीं परफॉर्म करेंगे। लेकिन इसके अंदर ये मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप है, जो मैंने आपको इस क्वेश्चन से पहले वाले में बताया था। तो इसके अंदर आपका लगेगा आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा? आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। रिएजेंट यूज होता है I2 प्लस NaOH, I2 प्लस NaOH, I2 प्लस NaOH। इसमें क्या होगा? इसका H, इसका I2, इस CH3 जो ये ना CH3 कार्बोनाइल का, मिथाइल कार्बोनाइल का CH3, इससे अटैक करके बना देगा CHI3, CHI3। और ये डाउनवर्ड एरो में भारी होगा तो ये येलो पीपीडी शो करेगा। येलो पीपीडी, क्या? येलो पीपीडी। और इसमें क्या यूज हो गया? I यूज हो गया, H यूज हो गया, बचा क्या? ONO, ये अटैक कर देगा और ये गायब हो गया इसमें। तो और C डबल बॉन्ड तो है ही ऐसे, अभी बाकी है इसमें, इस पे तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो इसका बचा क्या? इसका ONA, इस पर अटैक कर जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। सोडियम बेंजोनोएट नाम है इसका, सोडियम बेंजोनोएट नाम है इसका। क्लियर है? ये ऑब्जर्वेशन है, इसी में डालेंगे तो नो रिएक्शन। तो ये आपकी 6 की 6 इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है, जिसमें से 3 गारंटी फंसते हैं। तो ये डिस्टिंग्विश के सारे क्वेश्चन आप जरूर करिए, रिटर्न में इसको करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।